आज के लेक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना। कि डिफरेंट टाइप का सोर्स लेंगे, जैसे पॉइंट चार्ज, रॉड, रिंग, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेस को लेंगे और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। क्या फायदा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का? तो हम जानते हैं कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे किसी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी, तो वहां अगर मैं कोई चार्ज रखूंगा तो मैं उस पर फोर्स बता पाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम फील्ड कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम वहां पे रखे पॉइंट चार्ज पे फोर्स बता पाए, क्योंकि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ था वो सिर्फ तभी वैलिड था जब हम दो पॉइंट चार्जेस की बात करें। तो कल को मुझे एक रॉड का एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स बताना हो या ओके। एक रिंग का एक पॉइंट चार्ज पे फोर्स बताना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, नहीं, सो सब जाओ लोग आप। अपना माइक म्यूट कर लेंगे, किसी का माइक अनम्यूट है ना। चलिए, तो सबसे पहला सोर्स सबसे बेसिक वाला है जो अपन जानते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो द फर्स्ट इज पॉइंट चार्ज। फर्स्ट सोर्स क्या है अपना? पॉइंट चार्ज। तो हम पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सीखने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड बताया था कि जिस पॉइंट पे फील्ड बतानी हो वहां पे एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। टेस्ट चार्ज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं अपने पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, है ना। ये क्या है अपना? सोर्स। इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पी इज द टेस्ट पॉइंट। पी क्या है? टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट का मतलब जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और ये अपना आर वेक्टर है ना। आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बताऊं तो? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट मतलब जहां फील्ड बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, है ना। सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे फील्ड बतानी है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन सोर्स से टेस्ट पॉइंट की तरफ होगा। अपन ने सीख रखा था कि पॉइंट चार्ज के लिए जब अपन फोर्स लिखते हैं तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ मैं अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी के, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधे ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे Q1 रखेंगे तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू टू रखें के क्यू क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, क्यू टू रखेंगे तो के क्यू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंपली मैंने क्या किया, फोर्स लिखा और उसको यहाँ जो चार्ज रखूंगा उससे डिवाइड कर दिया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर्म में, है ना। अच्छा, यहीं से एक चीज और समझेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने आपको देखना बता रखा था, याद है क्या? प्लस चार्ज है तो इसकी फील्ड दूर की तरफ आएगी, ऐसा। और यही बेटा अगर मैं माइनस क्यू लेता, माइनस क्यू, अगर सोर्स माइनस क्यू होता और आपको इसी पॉइंट पे फील्ड बतानी होती, यही आर वेक्टर होता है ना, ये आर वेक्टर और ये चार्ज माइनस क्यू होता, तो फील्ड आती अंदर की तरफ। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज की फील्ड उससे दूर की तरफ होती है, माइनस चार्ज की फील्ड उसकी तरफ होती है और उसी लाइन के लॉन्ग होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम आता, मॉड ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ फिर प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो अपने को पता चल गया कि एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ क्यू क्या है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, आर क्या है उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक, डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो प्लस चार्ज पे दूर की तरफ, माइनस चार्ज पे उसकी तरफ। तो ये रहा अपना पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, स्केलर फॉर्मूला। ठीक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। प्लस चार्ज से दूर की तरफ डायरेक्शन, माइनस चार्ज के कारण उसकी तरफ, जिस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वहां। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो इसको फटाफट लिख लो। वेक्टर फॉर्म में क्या समझाया कि इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है? पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक,
मैग्नीट्यूड कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको साइन के साथ रखेंगे, तो अपन देखेंगे कि ई और आर कैप पैरेलल आ रहे हैं। अगर चार्ज निगेटिव है तो अपन देखेंगे ई वेक्टर और आर कैप एंटी पैरेलल आ रहे हैं। ठीक, तो ये अपना वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कब यूज करेंगे, जब अपने को पूरे क्वेश्चन में चार्जेस की लोकेशन, मतलब सोर्स की लोकेशन और टेस्ट चार्ज की लोकेशन, सबकी लोकेशन अपने को वेक्टर फॉर्म में ही दे रखी हो, तो अपन वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अदरवाइज अपन स्केलर फॉर्म यूज करेंगे और अपने को डायरेक्शन ड्रॉ करनी आती है। क्या कहा मैंने, कभी भी सिस्टम में पूछा जाए बताओ नेट फील्ड कहाँ होगी, तो अपन तो क्या करेंगे, स्केलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड लिखेंगे और अपने लॉजिक से डायरेक्शन लिखेंगे कि प्लस से दूर माइनस की तरफ। हाँ, अगर कभी ऐसा आ गया कि अपने से कहा गया कि एक पॉइंट चार्ज को x, y, z पे रखा गया है, तो बताओ x1, y1, z1 पॉइंट पे फील्ड क्या आएगी, फिर तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही लिखना होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। के क्यू आर स्क्वायर में सिर्फ आर कैप रखना है। आर कैप क्या है, जो अपन ने पीछे सीखा था, आर वेक्टर मतलब टेस्ट पॉइंट का सोर्स के रिस्पेक्ट में वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर है। ठीक, जल्दी से वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। पॉइंट चार्ज की फील्ड, अपना अगला सोर्स क्या है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इसके लिए अपन जानते हैं बेटा कि जो ई नेट होगा, ई नेट वो क्या होगा, सारे चार्जेस के फील्ड का वेक्टर सम, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, है ना। मतलब सबकी फील्ड सेपरेटली लिखेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, कौन सा सम करना है, वेक्टर सम अपने को ऑलरेडी करना आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां रखा है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहां रखा है, और एक तीसरा पॉइंट पॉइंट अपना टेस्ट पॉइंट यहाँ है ना। ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, ये डिस्टेंस भी मान लेते हैं ए है, और ये पॉइंट डिस्टेंस एक्स है ना, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अपने को बताना है पी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगी। क्या बताना है, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन पहले कर चुके। फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट पी। अपने को पी पॉइंट पे नेट फील्ड बतानी है। तो ध्यान से देखिए, इस पी पॉइंट पे किसकी किसकी फील्ड होगी, दोनों प्लस क्यू चार्ज की। अब देखना, इस प्लस क्यू की फील्ड इस लाइन पे होगी, और क्योंकि प्लस चार्ज है तो दूर की तरफ, और इस प्लस क्यू की फील्ड इस लाइन पे होगी, और क्योंकि प्लस चार्ज है तो दूर की तरफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों चार्ज इक्वल हैं, इन दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल आएगी, तो इन दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, ई और ई। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा नेट, वो इसके बीच कहीं आएगा, ई नेट, है ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा आएगा और ये एंगल भी थीटा आएगा। तो आप कहोगे कि सर ई नेट की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होगा। आपको डायग्राम में साफ साफ दिखेगा कि ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, 2e cos थीटा। किया हुआ है अपना क्वेश्चन, बस वहां फोर्स लिखते थे, एक क्यू एक्स्ट्रा आता। 2e, e क्या है, एक चार्ज की फील्ड, क्या लिखेंगे इसको, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, इस ट्रायंगल में बताइए कॉस थीटा क्या होगा, तो ये x अपॉन आर, तो x अपॉन आर, तो अपना नेट फील्ड आ गया 2kqx अपॉन आर क्यू। ये रहा उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप सोच सकते हैं कि इस तरफ आएगी, है ना। हाँ, कभी आर ना दिया हो तो आर को अपन जानते ही वैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, तो मैंने दोनों की फील्ड लिखी और दोनों का वेक्टर सम कर दिया। दिस इज फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन, है ना, ये आप सॉल्व करके बताएंगे। ये सर्कल है, इस पे मैंने 4 पॉइंट चार्ज रख दिए हैं, है ना। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस 2q है, यहाँ पे चार्ज -3q है, यहाँ पे चार्ज -4q है। सर्कल की रेडियस a है ना।
ये सर्कल का सेंटर है, P कह देता हूं मैं उसको, है ना। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर P, है ना। और आपका आंसर जो भी आएगा उसको कुछ यहाँ मल्टीपल इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या नंबर आएगा वो आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। सब लोगों को सेंटर पे नेट फील्ड बतानी है के क्यू बाय ए स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ के क्यू बाय स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। सब लोग जल्दी से देखो इधर, एक क्यू की फील्ड को मैं अगर ई लिखता हूं, सुनो ध्यान से, है ना, तो इस क्यू की फील्ड, ये प्लस क्यू है ना, इसकी फील्ड इधर आएगी, ये प्लस क्यू है, इसकी फील्ड इधर आएगी ई, है ना। मैं ई क्या मान रहा हूं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को, तो इसकी फील्ड आएगी इधर ई। ये टू क्यू है, इसकी फील्ड आएगी के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर मतलब टू ई, और इधर की तरफ आएगी भाई टू ई, मानते हैं सब लोग। ये टू क्यू की फील्ड है, ये माइनस थ्री क्यू है, माइनस थ्री क्यू मतलब इसकी फील्ड आएगी के थ्री क्यू बाय ए स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसकी तरफ आएगी, तो यहाँ फील्ड आएगी बेटा थ्री ई, और ये माइनस फोर क्यू है तो इसकी फील्ड भी इस तरफ आएगी फोर ई, माइनस की तरफ और प्लस से दूर की तरफ। तो मैं अगर यहाँ सेपरेट ड्रॉ करूं तो इधर की तरफ मुझे फील्ड मिली है फोर ई, और इधर की तरफ मुझे फील्ड मिली है सिक्स ई, जहाँ ई की वैल्यू है के क्यू बाय ए स्क्वायर जो मैंने लिख रखा है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, ई नेट, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट सिक्स ई का स्क्वायर प्लस फोर ई का स्क्वायर, 36 प्लस 16 कितना हो गया, रूट 52 ई, मतलब अंडर रूट 52 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना था, चारों के फील्ड को सेपरेटली लिखा और मैंने आसानी के लिए उसे ई के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है ना, जहाँ ई क्या था, के क्यू बाय ए स्क्वायर। कोई डाउट किसी को तो पूछिए। अगला क्वेश्चन सब लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस में कहा गया है कि अपने को ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना, और बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, वन पे, टू के बाद फोर पे, ऐसे रखे होंगे, फोर के बाद कहाँ रखा होगा, एट पे, ऐसे एंड सो ऑन। यहाँ पे भी वन पे, टू पे, फोर पे, एट पे, 16 पे, ऐसे करके। यहाँ पे सारे प्लस क्यू रखे हुए हैं, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू अल्टरनेट, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, अल्टरनेट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इसमें क्या रखा हुआ है, सब पे प्लस क्यू। तो अपने को दोनों केसेस में ओरिजिन पे फील्ड बतानी है। पहला मैं बता दूं क्या, या आप खुद करोगे, जल्दी से लिख के बता दो, मैं बताऊं क्या आप खुद करोगे, पहला मैं बताऊं या आप खुद करोगे, जल्दी से कोई एक जना लिख के बताओ चैट पे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा। ट्राई करोगे, करो, गुड, यही सुनना चाहता था मैं एक्चुअली। आसानी है, इनफाइनाइट जीपी बनेगी, बस सम करना है आपको, है ना। कि आपसे कहा गया है कि एक पे, दो पे, चार पे, आठ पे, 16 पे, ऐसे करके चार्जेस रखे हुए हैं, तो आपको प्लस ओरिजिन पे आपको नेट फील्ड बतानी है। देखो इधर,
इन सबकी फील्ड ऐड हो रही है, सबके सब कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज, इसकी फील्ड भी इधर है, इसकी फील्ड भी इधर है, सबकी फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना, लेफ्ट की साइड, सबकी फील्ड कहाँ है, सौम्य आपका आंसर सही है ना। कुणाल आपने जो आंसर दिया उसमें माइनस साइन, आई थिंक आप माइनस का मतलब डायरेक्शन बता रहे हो, तो सही है ना। अब देखो ध्यान से, सबकी फील्ड लेफ्ट में है तो हम सबकी फील्ड को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ई नेट में मैं क्या करूंगा, सबकी फील्ड ऐड करूंगा, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन, पहले की डिस्टेंस 1 मीटर है तो के क्यू अपॉन 1 स्क्वायर, दूसरे की डिस्टेंस 2 मीटर है तो के क्यू अपॉन 2 स्क्वायर, तीसरे की डिस्टेंस 4 मीटर है तो के क्यू अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, अब ध्यान से देखिए, के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, 1 + 1/4 +1/16, आगे क्या आएगा, 8 स्क्वायर वाई टर्म आएगी ना, तो 1/64 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 - r। तो क्या आएगा, ये a फर्स्ट टर्म इज 1/1 - 1/4, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 4/3 के क्यू। और इस पार्टिकुलर डायग्राम में डायरेक्शन -x में आएगी, तो ये रहा अपना इनफाइनाइट जीपी का सम। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा सोच के देखिए, कि इसमें एक की फील्ड इधर, दूसरे की फील्ड उसके ऑपोजिट, तो उसका साइन भी आएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, E = KQ/1 स्क्वायर। अब इसमें दूसरे की फील्ड ना माइनस होगी, तो -KQ/2 स्क्वायर प्लस KQ/4 स्क्वायर -KQ/8 स्क्वायर। वापस यहां से क्या कॉमन ले लोगे, KQ, क्या बचेगा, 1 - 1/4 +1/16 -1/64। क्या डिफरेंस है, यहाँ कॉमन रेशियो -1/4 है, तो वापस ये इनफाइनाइट जीपी है, जिसका सम आएगा a अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है, -1/4, तो ये 1 + 1/4 क्या जाएगा, 5/4, तो ये 4/5 बनेगा, है ना। सो इट इज 4/5 के क्यू। ठीक, तो ये इनफाइनाइट जीबी वाले सवाल थे, जिसमें अपन कह सकते हैं कि चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं तो उनकी नेट फील्ड क्या आएगी, तो क्या आ जाएगा, 4/5 के क्यू। दूसरे का भी सौम्या ने सही आंसर बताया, गुड। जल्दी से इसको लिख लीजिए भाई। आपसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम प्लस क्यू। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां फील्ड 0 होगी, क्यू के पास आएगा और दोनों के बीच आएगा, ये आप जानते ही हो। जल्दी सब लोग सॉल्व करेंगे, एक आध बच्चे का आंसर भी आ गया है, तब तक मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर, D/3। गुड, 2-3 लोगों का आंसर सही आ गया था अभी तक। बहुत ही सिंपल है, दोनों की फील्ड वहां पे डायरेक्शन में ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल होनी चाहिए, तो ये पहले की फील्ड लिखी, ये पहले की फील्ड लिखी, ये दूसरे की फील्ड लिखी, दोनों प्लस चार्ज हैं तो एक की फील्ड इधर, दूसरे की फील्ड इधर, और वो आपस में कैंसिल हो गई, है ना। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, D/3। ठीक है क्या, चलिए, तो x = D/3 पे जो है वो अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब यहाँ पे फील्ड 0 होगी। अच्छा, यहीं पे मैं एक छोटा सा डिस्कशन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना सब लोग। ये डिस्कशन वहां भी ले चुके हैं, बट मैं फिर से ले रहा हूँ, इसके बेसिस पे कई बार अपने को ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो अपन ग्राफ प्लॉट करना तो अपने एग्जाम में आएगा नहीं, अपन ग्राफ गेस कर सकते हैं ग्राफ कौन सा होगा। ध्यान से सुनना, है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, है ना। मुझे ना इस ये जो लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन,
इस पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मुझे पॉइंट पे मुझे फील बतानी है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव कह रहे हैं, है ना। मतलब अगर फील्ड राइट साइड है तो मैं कहूंगा फील्ड पॉजिटिव है, अगर फील्ड लेफ्ट साइड है तो मैं कहूंगा फील्ड नेगेटिव है। अब सबसे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे फील्ड पता चला था कि 0 है। क्या है? फील्ड 0। ठीक है। अगर मैं इस रीजन में हूं, इस रीजन में, तो इस रीजन में हूं मतलब मैं प्लस क्यू के पास हूं, यहाँ पे दोनों की फील्ड इक्वल हो गई, तो यहाँ प्लस क्यू की फील्ड डोमिनेट करेगी। तो इस रीजन में बेटा फील्ड इस तरफ आएगी। ये बात समझ में आती है क्या? अगर मैं यहाँ कोई भी पॉइंट लूंगा तो उस पर प्लस क्यू की फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास है, और प्लस 4 क्यू की फील्ड कम होगी, तो नेट फील्ड प्लस क्यू के कारण आएगी इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव। और अगर मैं इस रीजन में यहां कहीं हूं, मतलब पी के राइट साइड, तो प्लस 4 क्यू की फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लस क्यू, और नेट फील्ड इस तरफ आएगी, है ना। मतलब अगर मैं पी से लेफ्ट वाले पॉइंट में हूं तो फील्ड राइट की तरफ आएगी, राइट मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे फील्ड कैसी आई? नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने इन दो रीजन्स में देखा। अच्छा जरा यहाँ देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्लस क्यू की फील्ड भी इधर है और प्लस 4 क्यू की फील्ड भी इधर है। दोनों फील्ड कहाँ है? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट मतलब नेगेटिव। और जरा इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मैं कहूं कि प्लस 4 क्यू की फील्ड भी इधर है और प्लस क्यू की फील्ड भी इधर है, तो नेट फील्ड कहाँ है? राइट की तरफ, मतलब पॉजिटिव, है ना। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, मतलब मैंने लोकेशन क्या लिया है, तो पी अपनी रेफरेंस पॉइंट था, पी पे 0 थी, पी के लेफ्ट राइट और चार्जेस के लेफ्ट राइट, मैंने हर रीजन में ये बताया कि फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, नेट फील्ड कहाँ होगी। जैसे यहाँ पे मैंने इस रीजन में क्या देखा, प्लस क्यू के लेफ्ट में, कि दोनों की फील्ड लेफ्ट में है तो नेट फील्ड लेफ्ट में आएगी। प्लस 4 क्यू के राइट में देखा, दोनों की फील्ड राइट में है तो नेट फील्ड राइट में आएगी। यहाँ पे दोनों की फील्ड 0 थी, इसके पास आ जाऊंगा यहाँ, तो इसकी फील्ड ज्यादा, इसकी फील्ड कम, तो नेट फील्ड इधर की तरफ। इसके पास आ जाऊंगा तो इसकी फील्ड ज्यादा, इसकी फील्ड कम, तो नेट फील्ड इधर की तरफ। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये जो मैंने फील्ड, नेट फील्ड की वैल्यू बताई है, डायरेक्शन बताई है, उसमें कोई डाउट किसी को? तो लिख के या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वरना नो डाउट लिख देना जल्दी। सिंपल अपन ने बेसिक से थ्योरी यूज करके गेस किया है कि कौन से रीजन में फील्ड कहाँ होगी। जल्दी जल्दी। 3-4 लोगों का है, कम से कम 10 लोग तो आने चाहिए। 3 4, 4 ही हुए। 5 6। बिहाइंड पी नहीं आया, बिहाइंड पी मतलब क्यू और पी के बीच, क्यू और पी के बीच ना। हाँ बेटा सर सोच के देखो कि यहाँ पे क्यू और 4 क्यू की फील्ड इक्वल थी, मिलके 0 हो गई। क्यू के पास आएंगे, जिसके पास जाते हैं, फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो जिसके पास जाएंगे उसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, उसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं इस प्लस क्यू के पास गया तो इसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा है, और इसकी फील्ड है कहाँ? दूर की तरफ, है ना। इसके पास जाएंगे तो इसकी फील्ड ज्यादा हो जाएगी, इसकी फील्ड ज्यादा कहाँ है? दूर की तरफ, है ना। जिसके पास जाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट से जिसके पास जाएंगे उसकी फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उससे डिस्टेंस कम हो गई। ऐसा आ गया? अब आ गया? हाँ ना कुछ तो, हाँ ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में अपने को ना ग्राफ दिया होता है और कहा जाता है कि बताओ कौन सा ग्राफ सही है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं ना इसको एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसकी फील्ड का ग्राफ अगर कभी पूछा जाए तो कैसा होगा। तो ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, ये इसी लाइन पे है ग्राफ, है ना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं मैं कि मैग्नीट्यूड वाइज ये ग्राफ कैसा आएगा।
ध्यान से देखना, है ना। दिस इज प्लॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट, है ना। ये चार्ज प्लस क्यू यहां ड्रॉ किया, ये चार्ज प्लस क्यू यहां, प्लस 4q यहां ड्रॉ किया, 4q, ये प्लस 4q है ना। अब देखते हैं, पॉजिटिव को अपन ऊपर ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, नेगेटिव को अपन नीचे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है ना भाई। इस पॉइंट पे कहीं फील्ड जीरो मिली तो यहां ग्राफ जीरो होगा। अब देखना, अगर मैं Q के बहुत पास हूं, मान लो R टेंडिंग टू जीरो यहां पहुंच गया, तो फील्ड बहुत ज्यादा होगी, डायरेक्शन तो पता है, और बहुत ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव में बहुत ज्यादा, कम होते गए, है ना। और अगर मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो फील्ड निगेटिव में बहुत ज्यादा होगी। तो जो रफली अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं वो, अरे पेन, हाँ, तो वो कुछ ऐसा आएगा कि अगर मैं प्लस क्यू के बहुत पास हूं, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। तो अगर मैं प्लस क्यू के बहुत पास हूं तो फील्ड पॉजिटिव में इनफाइनाइट है, और अगर मैं प्लस 4q के बहुत पास हूं तो फील्ड निगेटिव में इनफाइनाइट है, और बीच में जीरो। अच्छा, इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ देखो, फील्ड कहाँ है, निगेटिव में, फील्ड कहाँ है, निगेटिव में। तो और बहुत पास आऊंगा तो बहुत ज्यादा होगी निगेटिव में, तो निगेटिव में बहुत ज्यादा, और फिर वहां से कम होता जाएगा, है ना। और इधर की तरफ जाऊं तो बहुत पास आएंगे तो +4q के, मान लो बहुत पास आ गए, फॉर्मूला होता है KQ/R²। अगर R टेंडिंग टू जीरो है तो फील्ड टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी। तो यहाँ पे फील्ड +4q के पास बहुत ज्यादा इंफिनिटी में है, और फिर कम होते होते बहुत दूर जाके तो फील्ड जीरो ही होगी। ये इसका ग्राफ है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, कर्व के नेचर पे मत जाना, लगभग लगभग डिफरेंट रीजंस पे प्लस माइनस देखना है। तो मैंने कैसे देखा कि पहले तो मैंने हर जगह फील्ड की डायरेक्शन देखी, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ देखो निगेटिव है, यहाँ देखो निगेटिव है, यहाँ देखो पॉजिटिव है फील्ड, ठीक है। और फिर वैल्यू को देखा, तो वैल्यू में एक ही चीज देखी, जहां जीरो था वो तो पता था कि यहाँ जीरो है। फिर अपन ने कहा कि किसी चार्ज के बहुत पास चले जाएंगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होगा, प्लस माइनस तो अपने को देखना आता है। तो ये रहा इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ। अपने पास क्वेश्चन कैसे आते हैं बताए, किसे दो चार्ज का सिस्टम दिया होता है और कहा जाता है बताओ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे फील्ड के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो अपन ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि कौन से रीजन में ग्राफ प्लस में होना चाहिए, कौन से रीजन में ग्राफ माइनस में होना चाहिए, कहाँ पे ग्राफ जीरो से पास होना चाहिए, कहाँ पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। तो जीरो से कहाँ पास होगा, जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा। इन्फिनिटी को कहाँ टेंड कर रहा होगा ग्राफ, जब एक चार्ज के बहुत पास आ जाएंगे तो ग्राफ कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। न्यूट्रल पॉइंट पे ग्राफ कहाँ से पास होगा, जीरो पे। न्यूट्रल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, छोटे वाले चार्ज के पास आता है ना, दोनों चार्ज सेम साइन के हो तो उनके बीच आता है। ये बेसिक सी कहानी है। आगे अपन मॉड्यूल में और एसएस में इसके क्वेश्चंस लेंगे तो अपने को और समझ में आएगा। अब इसको जल्दी से, अभी तक अपन ने क्या सीखा है, तो पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के सिस्टम की फील्ड क्या सीखा है, पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के सिस्टम की फील्ड। अभी तक आपने जो पॉइंट चार्ज का सिस्टम सीखा है उसे बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का मतलब चार्जेस बिखरे हुए हैं, मतलब दूर दूर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ Q4Q रखा हुआ था, वहां Q2Q-3Q-4Q रखा हुआ था। तो अभी तक जो आपने सीखा है दैट वाज डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, मतलब पॉइंट चार्जेस अलग अलग रखे हुए हैं, तो हमने उसकी फील्ड बता दी। ये बहुत ही सिंपल होता है। आगे जो अपन सीखेंगे वो अपन सीख रहे हैं बेटा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। क्या सीखेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की फील्ड। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, जिसके लिए मैंने आपको लेमडा, सिग्मा और रो देखना सिखाया था। तो इसमें अपन पता है क्या क्या सीखेंगे,
सर्कुलर रिंग की फील्ड, क्या क्या सीखेंगे, सर्कुलर रिंग या फिर आर्क, इसकी फील्ड। दूसरा अपन सीखेंगे स्ट्रेट वायर की फील्ड, ठीक है। फिर अपन सीखेंगे हॉलो एंड सॉलिड स्फेयर की फील्ड। इसके अलावा अपन कुछ और सिस्टम्स भी सीख सकते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं, मेनली ये स्टैंडर्ड होते हैं जिसको अपन सीखते हैं। इसके अलावा अपन और चीजें भी सीखेंगे। इस स्लाइड पे कुछ ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, तो अपन एक एक करके इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। अपन क्या सीखने वाले हैं, फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, ठीक। तो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में रिंग की फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का क्या मतलब, कि पूरी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला मैं लिख रहा हूं एट द सेंटर, सेंटर पे, है ना, कि अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये रही अपनी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। एक पार्ट और बना देता हूँ उसका, इनर रेडियस। वैसे ये बहुत ही, रिंग का मतलब फिजिक्स में होता है थिन, जिसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल हो, तो उसे अपन रिंग कहते हैं। ये अपनी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका चार्ज Q है और रेडियस R है, ये इसका सेंटर है। सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी। यूनिफॉर्म है रिंग, है ना, यूनिफॉर्म मतलब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी। गुड, अभी तक जितने लोगों ने लिखा है उनका आंसर सही है, सब लोग लिखेंगे। गुड, तनिष्क सही है, रवि आपका भी सही है, अजय आपका भी सही है, सौम्या सही है। बाकी लोग जल्दी। ऑनलाइन क्लास के फायदे, किसी को पता नहीं है कि सामने वाला कौन सा आंसर दे रहा है, तो मतलब वो लिखने में सोच रहे हैं कि मतलब क्या आएगा। अभी फिजिकल क्लास होती तो एक ने आंसर दिया होता, हाँ सर हमारा भी यही आंसर। जल्दी जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लोगों का आंसर आया है। क्लास में टोटल 15 14 लोग हैं, 8 लोग बचे हुए हैं। जल्दी सोचो, सेंटर पे क्या है, यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म रिंग मतलब चार्ज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जीरो, क्या आएगा, जीरो। इसके सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी, ई सेंटर इक्वल टू जीरो। क्यों आएगी जीरो भाई, सोच के देखो, एक चार्ज यहां मानते हैं और एक चार्ज यहां मानते हैं, दोनों इक्वल होगा। इसकी फील्ड इस तरफ और इसकी फील्ड इस तरफ, इक्वल चार्ज है, आमने सामने की फील्ड कैंसिल हो जाएगी। एक चार्ज यहां मानते हैं, एक चार्ज यहां मानते हैं, इसकी फील्ड इस तरफ, इसकी फील्ड इस तरफ, कैंसिल हो जाएगी। हर फील्ड ई के इक्वल है। ऐसे आप कोई भी चार्ज मानो, उसके सामने एक वैसा ही चार्ज होगा और उनकी फील्ड आपस में कैंसिल हो रही होगी, तो सेंटर पे नेट फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे फील्ड क्या होती है, जीरो। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को। यूनिफॉर्मली चार्जिंग में मैं पेरिफेरी पे कहीं भी एक चार्ज मानूंगा तो उसके सामने डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक वैसा ही चार्ज आएगा, और उन दोनों चार्जेस की फील्ड मतलब दो दो के पेयर बनेंगे, खूब सारे पेयर बनेंगे आमने सामने, और इनकी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो नेट फील्ड सेंटर पे क्या बनेगी, जीरो। लेकिन ध्यान रहे ऐसा तभी होगा जब रिंग यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में आमने सामने इक्वल चार्ज नहीं होंगे। नॉन यूनिफॉर्म में आमने सामने इक्वल चार्ज
नहीं होंगे और इक्वल चार्ज नहीं होंगे तो फील्ड जीरो नहीं होगी। बात समझ में आती है ना? आगे चले, सेंटर पे जल्दी से लिख लो, फिर अपन एक्सिस पे प्रूव करेंगे। तो सेंटर पे तो फील्ड जीरो होती है भाई, रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो होती है। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे, एक्सिस पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये अपन सेंटर पे सीख गए, काम का भी नहीं है इसका मतलब, है ना? अब दूसरा काम का है। ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, रिंग की एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे फील्ड बतानी है। ये अपनी बेटा वही रिंग है ना? ध्यान से देखना, वैसे कुछ बहुत मुश्किल है नहीं इसमें। चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, आंसर तो अपने को याद रखना है इसका, है ना? चार्ज क्यू और रेडियस आर है, या ये अपना सेंटर सी था, ये पॉइंट पी है जहां फील्ड बतानी है, ये डिस्टेंस एक्स है ना? तो हमें सोचना है कि फील्ड कैसे बताएंगे, है ना? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज मान लेते हैं, है ना, रिंग पे डी क्यू। ये रिंग कैसे रखा हुआ है? प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एक्सिस है ये रिंग की, है ना? तो ये रिंग की एक्सिस है, मतलब ये एक्सिस ऐसे पास हुई होगी, तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, है ना, ऐसे, और ये इसकी एक्सिस है ऐसे, है ना? तो रिंग जो है वो आपके मोबाइल या लैपटॉप जहां भी आप देख रहे हो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इस डी क्यू को एक डी क्यू छोटा सा चार्ज मान लूं, इस डी क्यू की फील्ड लिखूं, क्योंकि अपने को लिखनी किसकी फील्ड आती है, सिर्फ पॉइंट चार्ज की, तो उसकी फील्ड इस तरफ होगी, है ना? मान लेते हैं डीई होगी, कितनी होगी, डीई। डीई क्या है? इस डी क्यू की फील्ड, डी क्यू क्या है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मैंने मान लिया। अच्छा बेटा सोच के देखो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऐसा ही एक पॉइंट चार्ज यहां भी होगा, बिल्कुल ऐसा है, और उसकी फील्ड इस पॉइंट पे इधर होगी। ये वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला हो गया क्या केस, डीई, है ना? ये इस डी क्यू की फील्ड डी इधर, उसके डायगोनली या डायमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा डी क्यू, उसकी फील्ड है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, बाय ज्योमेट्री ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, और ये डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। तो जो नेट फील्ड आएगी इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना, वो क्या आएगा? अब यहाँ पे एक गलती मत करना, अपन क्या करेंगे, डीई कॉस थीटा इसका, और इसका भी क्या, डीई कॉस थीटा, ये ऐड होगा, और जो ये डीई साइन थीटा है, ध्यान से सुनते चलना, ये जो डीई साइन थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आप कहोगे कि ऐसा जो भी पेयर लेंगे उसमें सबके डीई कॉस थीटा कंपोनेंट, डीई कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, एक्सिस के पैरेलल। कौन सा कंपोनेंट है, एक्सिस के पैरेलल, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट सबका ऐड होगा, दूसरा पेयर मानोगे ना तो उसका भी ऐड होगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होगा। तो नेट फील्ड क्या आएगी बेटा, नेट फील्ड it will be integration of dE cos theta,
यहाँ टू डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो सबका सम है, दो का ही नहीं बल्कि जितने भी डी कॉस थीटा बनेंगे ना सबका सम है। सो द आंसर इज इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी रिंग पे ऐसे पॉइंट चार्ज मानोगे सबके डीई कॉस थीटा का सम होगा। मैं इस डीई को लिख रहा हूँ। डीई क्या है? डी क्यू की फील्ड, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इस ट्रायंगल में cos थीटा इज x अपॉन r, है ना। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। ध्यान रहे यहाँ x कांस्टेंट है। x कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि x उस पॉइंट की डिस्टेंस है और वेरिएबल क्या है? dq। उस पूरे रिंग पे dq का इंटीग्रेशन कितना आएगा? कैपिटल Q। तो द आंसर इज k q x अपॉन स्मॉल r q। तो एक्सिस पे फील्ड कितनी आई बेटा? ई एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर क्यू। स्मॉल आर क्यू मैंने क्या ड्रॉ किया है देख लो। कैपिटल आर के टर्म में लिखेंगे तो बनेगा के क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। This is the relation for electric field at the axis. kqx upon r square plus x square raised to the power 3/2। अपने को इसको याद करना है, खासकर ये वाली फॉर्म kqx upon r square plus x square raised to the power 3/2। This is the electric field at a distance x from the center on the axis। x है एक्सिस वाले पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, r है रिंग की रेडियस, q है रिंग पे चार्ज। So the formula for the electric field at axis is kqx upon r square plus x square raised to the power 3/2। जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने रिंग की एक्सिस पे फील्ड सीख ली। तो वापस मैं उस चीज को यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अपन ने क्या सीखा कि ये रिंग की एक्सिस है। ध्यान से देखना अभी, है ना। ये चार्ज क्यू और रेडियस आर वाले रिंग है, ये इसकी एक्सिस है ना, और प्लस क्यू मान रहे हैं अभी। तो अगर मैंने इस पॉइंट पे बात की तो आपने कहा कि सर फील्ड इधर की तरफ आएगी एक्सिस के पैरेलल, और वैल्यू क्या आएगी? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और अगर मैं इसी एक्सिस पे इधर चला जाऊं तो क्या होगा? तो वापस सोचना, फील्ड इस तरफ बनेगी, है ना। E is equal to kqx upon r square plus x square raised to the power 3/2। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा। आप अगर राइट साइड जाओगे तो फील्ड इधर ही आएगी, लेफ्ट साइड जाओगे तो फील्ड इधर आएगी। अरे ऐसे ही सोच लो कि रिंग पे चार्ज कैसा है? प्लस। प्लस चार्ज की फील्ड कहाँ होती है? दूर की तरफ। तो राइट साइड जाएंगे तो इधर दूर की तरफ, लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर दूर की तरफ, है ना। और सेंटर पे फील्ड कितनी है? जीरो। सेंटर फील्ड कितनी है? जीरो। ठीक, तो अपने को राइट और लेफ्ट फील्ड का फॉर्मूला पता है। फील्ड का बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सिमेट्रिकली सेम ही आएगा क्योंकि रिंग अपने आप में एक सिमेट्री है। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके फील्ड क्या आएगी? जीरो। क्या आएगी? जीरो। भाई रिंग से बहुत ही दूर चला जाऊं, बहुत ही दूर, तो फील्ड क्या होगी? जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ही दूर पे जाते जाते चार्जेस के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके भी फील्ड क्या आती है? जीरो। तो इस फील्ड का एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं? इस फील्ड का ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ है ये? एक्सिस पे फील्ड वर्सेस एक्सियल डिस्टेंस की, है ना। तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे? सुनना बहुत ध्यान से। यहाँ तो फील्ड जीरो है, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे जीरो है और इंफिनिटी पे भी जीरो है। जीरो पे जीरो है और इंफिनिटी पे जीरो है। और पॉजिटिव साइड में, मतलब यहाँ से राइट साइड में फील्ड पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड में फील्ड नेगेटिव है। मतलब इस साइड फील्ड पॉजिटिव है, इस साइड फील्ड नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जीरो और इंफिनिटी पे भी जीरो। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, है ना। जीरो से जीरो तो बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा और यहाँ भी ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जीरो से स्टार्ट होगा, किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वापस वो जीरो पे पहुंच जाएगा। जीरो से स्टार्ट होगा, किसी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वापस वो
जीरो की तरफ ही होगा। और ये मैक्सिमा कहाँ आता है ना, x इक्वल टू आर बाय रूट टू पे कहाँ आता है, x इक्वल टू आर बाय रूट टू, यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में। x ये आपको ने निकालना सिखा रखा है, वहां पे टू रूट टू आया था नीचे, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस अलग ली गई थी। वहां पे डिस्टेंस जो थी ना वो d, यहाँ पे ये डिस्टेंस ना 2r है, वहां पे डिस्टेंस को d लिया। तो आप उसी मेथड से देखना, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना, तो ये मैक्सिमम कहाँ आएगी, r बाय रूट टू पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाय रूट टू। निकालना सिखा चुका हूं, दोबारा नहीं कर रहा, सब लोग खुद से करेंगे। कैसे, कि आपको e का फंक्शन पता है, डी बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, है ना। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ मैक्सिमम आएगा। कभी पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, निकाल सकते हैं क्या, पूछे कि बताओ फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, तो फॉर मैक्सिमम फील्ड क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आर बाय रूट टू इन द फंक्शन ऑफ e। मैं पूछूं मैक्सिमा कहाँ आएगा, r बाय रूट टू पे, कैसे निकालेंगे, यहाँ फील्ड रख देंगे तो मैक्सिमम फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसके फील्ड का पैटर्न बताया और ग्राफ बताया कि रिंग के राइट साइड जाएंगे तो फील्ड राइट में होगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो फील्ड लेफ्ट में होगी, सेंटर पे जीरो होता है, इनफाइनाइट पे भी जीरो होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फील्ड इंक्रीज होगी जीरो से फिर डिक्रीज होगी, सिमिलरली लेफ्ट में इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी, तो बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा मिनिमा करके आपको सिखा भी चुका हूँ पीछे कि वो कहाँ आएगा, आर बाय रूट टू पे। अच्छा बेटा, यहीं पे एक चीज और मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको खुद सोचना चाहिए वैसे तो, बट मैं बता दे रहा हूँ। यही रिंग पे चार्ज अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, ये ई उल्टा आता अट्रैक्टिव, ये ई भी उल्टा आता। उल्टा आता मतलब ये ग्राफ ऐसा नीचे बनता और ये ग्राफ ऐसा ऊपर बनता, है ना। फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, प्लस चार्ज से दूर की तरफ, माइनस चार्ज की तरफ। ध्यान से देखो, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, इससे फील्ड दूर की तरफ है ना, माइनस होता तो इसकी तरफ होती। तो ये अपन रिंग की एक्सिस पे फील्ड, फील्ड की वैल्यूज और उसके ग्राफ सीख गए। तो रिंग के बाद जो अगला पार्ट आएगा वो है सर्कुलर सेगमेंट में ही दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, है ना। और इसकी फील्ड कहाँ बताएंगे, सेंटर पे, सिर्फ सेंटर पे, फील्ड एट सेंटर। एक्सिस की बात नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सेंटर पे बात करेंगे कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क है, इसकी फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगी, है ना। ये आर्क है, इस आर्क के लिए चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी और इसकी रेडियस आर है। लैम्डा क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस आर्क की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये आर्क अपने सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो हमें बताना है इसके सेंटर पे फील्ड क्या होगी। इसको इंटीग्रेशन से प्रूफ नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अपने किसी काम का नहीं है, मैं सीधा इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इसकी जो नेट फील्ड होती है ना, ई, वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होती है। कहाँ होती है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। क्यों होगी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, सोच के देखो कि मैं एक एलिमेंट इधर मानूंगा, बस मैं आपको फील्ड लेके बता रहा हूँ हो क्या होगा क्या। एक एलिमेंट इधर मानूंगा, एक एलिमेंट इधर मानूंगा, है ना। इसकी फील्ड ऐसी जाएगी, इसकी फील्ड ऐसी जाएगी, ये कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा। तो नेट जो फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, है ना। अगर मैं ऐसे कोई भी, मैं एंगल बाइसेक्टर पे रेफरेंस एक्सिस मान लूं और उसके रिस्पेक्ट में कोई भी दोनों तरफ एक एक एलिमेंट मानता चलूं, तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होंगे और पैरेलल कंपोनेंट ऐड होंगे। तो ई नेट इज अलोंग
एंगल बाइसेक्टर। प्रूफ इसलिए नहीं बता रहा, आपके काम का है ही नहीं, आर्क पूछते भी नहीं है, अपने से सेमी रिंग और क्वार्टर रिंग पूछेंगे, इसका फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। आर्क में बता रहा हूं क्योंकि इसी से अपन वो भी ले आएंगे। तो ई नेट कहाँ होता है? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो अपन ने क्या सीखा कि अगर एक चार्ज रिंग है, सॉरी चार्ज आर्क है, तो ये मान लो, तो इसकी नेट फील्ड कहाँ आएगी? इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। इसके लिए क्या पता है? लैम्डा और आर, और इसका क्या दिया हुआ है? आर्क का एंगल। इस ई का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये किसके लॉन्ग आती है? एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग। फॉर्मूला 2k, के अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर। अच्छा, एक चीज ना बुद्धि लगा के यही समझते चलेंगे कि ये अभी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो दूर की तरफ है, नेगेटिव होगा तो ऐसा सेम एंगल बाइसेक्टर पे अंदर आएगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। तो ये अपने आर्क की फील्ड है, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। अच्छा, एक बात यही मुझे बता दो कि लैम्डा को क्या लिखोगे? लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन आर्क लेंथ। समझ में आता है ना? क्या लिखोगे? चार्ज अपॉन आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ को क्या लिखोगे? यहाँ पे मान लो थीटा की टर्म में लिखने को कहूँ तो आर थीटा। क्या क्या लिखोगे? आर थीटा। तो कभी मान लो क्वेश्चन में आपको लेमडा ना देके चार्ज दे दिया ना, तो आपको लेमडा निकालना आना चाहिए। कैसे? टोटल चार्ज अपॉन आर लेंथ, क्यू अपॉन आर थीटा। क्या लिखोगे? क्यू अपॉन आर थीटा। क्यू इज टोटल चार्ज एंड टोटल चार्ज ऑन द आर, एंड आर थीटा इज आर लेंथ। तो अपन को अगर लेमडा नहीं पता है तो अपन लेमडा को लिख सकते हैं। फील्ड का फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, एंड डायरेक्शन इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर। प्लस है तो दूर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ। मान लीजिए ये जो अपन ने आर्क का स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया, इसी पे बेस्ड आपसे कहा जाए बताओ सेमी आर्क की फील्ड क्या होगी, या सॉरी सेमी सर्कल की, सेमी आर्क नहीं सेमी सर्कल की। कि मान लो मैं आपसे कहूं कि ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है ना? इस पे चार्ज प्लस है ना? लैम्डा पता है और आर पता है, ठीक। और यही मान लो कल को माइनस चार्ज वाला भी हो सकता है, तो इस पे माइनस 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 लैम्डा और आर, ठीक है। तो मैं पूछूं बताओ इसकी फील्ड क्या होगी और कहाँ होगी? तो बिल्कुल अपन इसी अप्रोच से बताएंगे कि ये रहा इसका सेंटर, है ना? प्लस चार्ज है तो दूर की तरफ, माइनस चार्ज है तो इसकी तरफ। भाई एंगल बाइसेक्टर तो यही है ना, पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे थीटा कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 2k लैम्डा बाय आर साइन 90। थीटा बाय 2 मतलब साइन 90, तो कितना आ गया? 2k लैम्डा बाय आर। तो सेमी सर्कल की फील्ड कितनी होती है? 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ भी सेमी सर्कल की फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। प्लस है तो दूर की तरफ, माइनस है तो उसकी तरफ। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। यूनिफॉर्म है ना, याद रहे सब, यूनिफॉर्म की कहानी चल रही है। यूनिफॉर्म सेमी सर्कल की फील्ड कितनी होती है? 2k लैम्डा बाई आर। प्लस है तो दूर की तरफ, माइनस है तो उसकी तरफ। कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बताइए।